हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल akclasses.in। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर फर्स्ट, भौतिकी का, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या होता है लाइट, क्या होती है लाइट का रिफ्लेक्शन, तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है, तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो देखते रहिए। हम लोग का जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, लाइट यानी कि प्रकाश क्या है। पहला चीज़ क्या है, प्रकाश यानी लाइट क्या है। तो लाइट वह कारक है, लाइट वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश यानी कि लाइट। अब हम लोग देख लेते हैं वस्तु के प्रकार, यानी अगला टॉपिक है वस्तु के प्रकार प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का प्रकार देख लें। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर दोस्तों, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु जो होती है वो मेनली दो तरह के, यानी पदार्थ जो है वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। यानी कि वस्तु के प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो तरह की होती है, अपर्दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। अपर्दीप्त वस्तु दोस्तों सिंपल सा हम लोग जान सकते हैं, ऐसे वस्तु जो प्रकाश यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती है, उसे हम लोग नाम देते हैं अपर्दीप्त वस्तु। और ऐसे वस्तु जो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, उसे नाम देते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब। वैसे अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल आप भी देख सकते हैं, कागज, लकड़ी, एक्सेट्रा। तो यहाँ तक हम लोग वस्तु का आधार देखिए प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु जो है वो आगे फिर तीन तरह की होती है। तो अगला हम आपको बता रहे हैं प्रकाश के, तो प्रकाश के आर पार जाने के आधार पर, प्रकाश के आर पार जाने के आधार पर जो वस्तुएं होती है, यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के पदार्थ होते हैं, तीन तरह के पदार्थ होते हैं दोस्तों। इसमें से मैं आपको बता दूं, तीन तरह का जो पदार्थ होता है, इनमें से आप पहला पदार्थ देख सकते हैं। पहला होता है पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी। पहला होता है पारदर्शी। दूसरा आप बोल सकते हैं पारभासी, पारभासी। और तीसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है अपारदर्शी। तो प्रकाश के आर पार जाने के आधार पर वस्तु तीन तरह के, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो आपको मैं बता दूं कि पारदर्शी पदार्थ किस पदार्थ को कहा जाता है, पारदर्शी कैसे पदार्थ को कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिसके आर पार लाइट पास कर जाता है, जिसके आर पार लाइट पास कर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जैसे मान लो ये कोई कांच का टुकड़ा है जो बिना कलर किया हुआ है, तो इसके आर पार अगर लाइट चल जाती है तो इसे हम लोग नाम देते हैं पारदर्शी। पारदर्शी वह पदार्थ है जिसके आर पार लाइट यानी कि प्रकाश बिना रुके पास कर सकती है, उसे बोलते हैं पारदर्शी। अब होता है क्या, पारभासी। क्या है, पारभासी। तो पारभासी ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश का कुछ मात्रा ही पास कर पाता है, प्रकाश का कुछ मात्रा ही पास कर पाता है, सभी प्रकाश पार नहीं हो पाते हैं। यानी पारभासी पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें प्रकाश का कुछ मात्रा ही पास कर जाता है और इसके आर पार चीजें धुंधली धुंधली दिखाई पड़ती है। तीसरा वाला है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। यानी प्रकाश जिस डायरेक्शन में रहती है
उधर ही रह जाती है। तो ऐसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं अगला पार्ट में आपको इससे आगे की बातों को बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो इन चीज़ों को मैं अगला पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मुझे फॉलो करना ना भूलें।